देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमको सिर्फ टिप्पणी देनी होती है, सही गलत नहीं होता। और मुझे लगता है कि हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप पिक द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। स्पिरिचुअल होने के लिए एक अलग रंग की ज़रूरत नहीं है, एक माला की ज़रूरत नहीं है, कुछ पत्थर की ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू आर कनेक्टेड एंड आपका पर्पस है लोगों को मदद करना, तो उसमें बेच का तो कोई सवाल ही नहीं आता। यू आर द वे यू आर। सौगंध टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो लोगों का ना सिर्फ भविष्य बताती हैं बल्कि ऐसे उपाय भी बताती हैं जिससे उनकी ज़िंदगी ना सिर्फ अच्छी हो बल्कि बेहतरीन हो। हमारे साथ जय मदान है। जय मदान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिवाली आने वाली है, पहले तो टिप्स ही बता दीजिए, दिवाली के लिए क्या टिप्स हैं? देखिए, दिवाली पे हम जो पूजा करते हैं, और माँ लक्ष्मी का दूसरा नाम चंचला है, और हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि मुहूर्त का बहुत इम्पोर्टेंस है दिवाली पूजा पे, स्पेशली जब हम पैसे को रोकने की बात करते हैं। तो अगर आप नॉर्मल गूगल भी करेंगे दिवाली के दिन पर और धनतेरस के दिन पर और छोटी दिवाली पर कि स्थिर लगन कब होता है। स्थिर मतलब वो टाइम व्हेन एवरीथिंग दैट यू प्रे फॉर बिकम स्टेबल। सो दिवाली की पूजा हमेशा स्थिर लगन में करनी चाहिए, नहीं तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। आजकल बाबा बहुत छाए हुए हैं टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर। लव मैरिज के लिए मना करते हैं, लिव इन के लिए ऊट पटांग बयान देते हैं। बाबा तरह तरह के तरीके भी बताते हैं। इन बाबाओं को आप किस तरीके से लेती हैं? देखिए, किसी को माँ की दाल स्वादी, किसी को बादी। तो कोई मैं पर्टिकुलर बाबा पे कमेंट नहीं करूँगी। अगर कोई आदमी, चाहे वो बाबा ठीक ना हो, लेकिन किसी जगह पर जाकर कुछ अच्छा सीख रहा है, एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है ना फिजिकली ना फाइनेंशियली, और अच्छे एनवायरनमेंट में बैठा है और अपने दुख तकलीफ को भूल रहा है, तो उसमें बुरा भी क्या है। ये बाबा अक्सर ये भी बोलते हैं कि जो साइंटिफिक तरीके से जो न्यूमेरोलॉजी या जो ज्योतिष की बात करते हैं, उन्हें वेदों का या जो हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसका कतई ज्ञान नहीं है और वो गलत तरीके बताते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमको सिर्फ टिप्पणी देनी होती है, सही गलत नहीं होता। और मुझे लगता है कि हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप पिक द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं ऐसा कुछ देखती नहीं कि मुझे किसी कमेंट का या टिप्पणी के बारे में पता चले। सो आई थिंक अपने दिमाग में हम उतनी इन्फॉर्मेशन डालें जो हमको पोल्यूट ना करे। हमें क्या लेना है, ये हमारी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर होता है। सो अगर वो ऐसा सोचते हैं तो ऑल द बेस्ट टू देम। आप इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से हैं, काफ़ी कामयाब न्यूमेरोलॉजिस्ट और ज्योतिष की भी आप चर्चा करती हैं। बतौर एक बिजनेस महिला इस क्षेत्र में जमने में आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और क्या कभी आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी इस पूरे उस मामले में कि आपको लगा हो कि यार अगर महिला ना होती तो मैं ज़्यादा अच्छे से इस जगह पर काम कर सकती थी? नहीं, मुझे कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं लगा बचपन से कि अगर मैं महिला नहीं होती। मुझे कभी मेंटली डिफरेंस ही नहीं लगा। चाहे सोसाइटी में ये डिफरेंस था, कई बार घर में भी था, बट मुझे कभी एक्सेप्ट, आज भी नहीं होता, तब भी एक्सेप्ट नहीं होता था। जब मैं इस फील्ड में नहीं आई तो एस्ट्रोलॉजी वॉजेंट इवन 1% ऑफ ग्लैमर इन इट। मतलब लोग कुर्ता पहनते थे, टीका लगाते थे, रुद्राक्ष की माला पहनते थे, हाथ में बहुत रत्न पहनते थे। एंड मैंने ये कभी नहीं किया। मुझे बहुत पुश किया गया डिफरेंट टीवी चैनल से। तब मैं इंडिया टीवी पे काम करती थी कि आपका गेटअप ऐसा होना चाहिए। बट मुझे लगा कि स्पिरिचुअल होने के लिए एक अलग रंग की ज़रूरत नहीं है, एक माला की ज़रूरत नहीं है, कुछ पत्थर की ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू आर कनेक्टेड एंड आपका पर्पस है लोगों को मदद करना, तो उसमें बेच का तो कोई सवाल ही नहीं आता। यू आर द वे यू आर। सो आई थिंक इसने कुछ अच्छा भी किया। यूथ वॉज एबल टू कनेक्ट विथ मी अ लॉट। और मेंटली मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि जो आप नहीं हैं आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और इट वाज़ अ वेरी रिबेलियस मूव। इस चीज़ में काफ़ी लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन आई थिंक जब आप ईमानदार होते हो तो इवेंचुअली लोग सी थ्रू कर लेते हैं। लोग समझदार होते हैं। जो आपको देख रहा होता है वो आपसे ज़्यादा समझदार होता है। सो वर्क वेल। थैंक यू सो मच आपने सौगंध टीवी को। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ जय मदान, जो बता रही थी कि इस प्रोफेशन में ख़ास तौर पे जो ज्योतिष का वो जो प्रोग्राम करती हैं, जो न्यूमेरोलॉजी का जो वो प्रोग्राम करती हैं, उसमें एज एन महिला, एज एन वोमेन एंटरप्रेन्योर, उन्हें किसी तरीके का कभी भी कोई भेदभाव देखने को नहीं मिला और ना ही उन्हें कभी कोई परेशानी आई। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ मैं रविंद्र कुमार, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।